इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। अगर उससे भी कम ठंड अगर उसे यहाँ भारत में आकर के मिल जाए तो यहाँ पर आकर के वो कुल बुलाएगा। कुल बुलाने का मतलब यहाँ पर आकर के चिड़चिड़ा होगा, और इससे कई गुना ठंड वहां लंदन में जाकर के सहन कर लेगा, क्योंकि हम लंदन में हैं, हमें यहाँ रहना जरूरी है और यहाँ पर ऐसा ही होता है इसलिए। और यहाँ पर वो बाई चांस आया और यहाँ उसका मन नहीं था कि ऐसा हमें ठंड मिलेगी और वैसी मिल गई, तो उसे ऐसा लगेगा कि यहां पर कितनी ठंड है। लेकिन सहन आदमी तब कर जाता है जब उसे अपनी इच्छा से सहन करना होता है, और जब उसे अपनी इच्छा के बिना सहन करने की स्थिति बन जाती है तो वह दुख बन जाता है, वह मानसिक दुख भी हो जाता है, और उस मानसिक दुख को बढ़ाने के लिए क्षेत्रकृत दुख ये कारण बन जाते हैं। अब नरकों में क्षेत्रकृत दुख हैं। गर्मी है तो वो तीव्रता पर है, और सर्दी है तो वो भी तीव्रता में है। अब कितनी गर्मी कितनी सर्दी, अब आचार्यों की बात पर विश्वास करो तो कुछ बोलूं। अभी तो नरकों पे ही विश्वास नहीं है, वहां की गर्मी सर्दी पे क्या विश्वास होगा? विश्वास होता है नरकों पे कि नरक जैसी कुछ चीजें हैं? बोलो, मुंडी हिला के बताना, नरक पे विश्वास होता है? कितने लोगों को हो रहा है? हाँ, उगल के बोलना। हो रहा है, नरक होते हैं। ये विश्वास होता है कि अपन नरक में ऐसी वेदना भोग चुके हैं। कैसी वेदना? इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि अगर वहां पर 1,00,000 योजन ऊंचा जो सुमेरु पर्वत है, वो अगर उस नरक में पहुंचा दिया जाए, इतना बड़ा पहाड़, तो क्या हो जाए? वह पहाड़ वहां पर गर्म होते होते नीचे पहुंचते पहुंचते तक पानी बन जाए। ऊपर के 5 नरकों में इतनी गर्मी है। समझ आ रहा है? माने वह पानी बन जाए लोहे का, बिल्कुल वहां पर गर्म होते होते वो इतना वह गर्म स्थान है कि वहां पर वह लोहे का, अगर मान लो वो पहाड़ हो तो वह लोहा बिल्कुल कैसा हो जाए? गल जाए, पानी पानी हो जाए, इतनी गर्मी है। अब ये जो टेम्परेचर है वो कोई नापा नहीं किसी ने। वैज्ञानिक तरीके से अगर इस टेम्परेचर को बताया जाता तो शायद अच्छा होता। शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं मिलता कि कितना हाई लेवल का टेम्परेचर है, ये कितने डिग्री का टेम्परेचर है, ये पता नहीं मिलता। बस इतना लिखा मिलता है कि इतना भारी टेम्परेचर है। अब इस टेम्परेचर की क्या कल्पना है? इतना ही बड़ा गोला जब वह वहां जाकर के बिल्कुल मेल्ट हो गया, अब आगे के नरकों में जब जाता है, 6वें 7वें नरकों में तीव्र शीत है, ठंड है, वहां इतना कोल्ड है कि अगर वही लोहे का गला हुआ गोला, वही पहाड़ अगर नीचे उतरे तो वो वहां पे जाकर के बिल्कुल जम जाए, वो फिर से पहाड़ बन जाए। इतनी ठंड है वहां पर। अब विज्ञान यहां फेल हो जाएगा कि माइनस में टेम्परेचर कितना जा सकता है और हाई टेम्परेचर प्लस में कितना जा सकता है। ऐसा दुनिया में कोई स्थान नहीं मिलेगा सिवाय नरक के। अब आप अपने मन में ये विचार करो कि मैं ऐसे नरक में रह करके आया जहां पर मैंने क्षेत्रजन्य ऐसा असह्य दुख भोगा, और क्षेत्र की क्या बात की जाए कि वहां पर अगर जमीन पे पैर भी रखा जाए तो घास भी जो होती है वो भी बिल्कुल तलवारों की धार जैसे बिछी हुई हो, ऐसी घास होती है वहां पर। माने पैर रखने में भी आपको इतनी पीड़ा होगी जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डस रहे हों। ना तो वहां हम खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं, ना भाग सकते हैं, और सब करना पड़ता है। लेटेंगे भी, भागेंगे भी, खड़े भी होंगे। नहीं करोगे तो तुम्हें दूसरा दुख देने के लिए बैठा है, परस्पर में दिया जाने वाला दुख, वो तुम्हें कहीं भी एक क्षण बैठने नहीं देगा। चलो भाई किसी वृक्ष के नीचे बैठ ले, वहां दूर दूर दिखाई देते हैं वृक्ष से, और वहां बैठने जाओ तो वो सब नारकियों की विक्रियाएं होती हैं, और वहां पर जैसे ही वो आदमी बैठने की, नारकी बैठने की कोशिश करता है तो ऊपर से वो पत्ते गिरते हैं, बिल्कुल करौंत के समान उसके शरीर को छेदते हुए, भेदते हुए, तो वो पत्तों से उसका शरीर बिल्कुल फिर छलनी छलनी हो जाता है।
वृक्ष के वृक्ष उसके ऊपर तुरंत गिर पड़ते हैं विक्रिया शक्ति से और उसको फिर कुचल देते हैं। इतनी वेदना है कि पूरी जैसे आग की भट्टी में हम, कल्पना करो कि आग की भट्टी में हम दौड़ रहे हों। आग की भट्टी तो देखी है ना, उस आग की भट्टी में मानो हम दौड़ रहे हों, उसमें हमें कोई मार रहा हो, हमें कोई काट रहा हो, हमको कोई बड़े भयंकर भेष दिखा करके हमारे सामने कोई तरह तरह के औजार लेकर के हमको उसमें मार रहा हो। अब आग की भट्टी में एक बार चले जाओगे, मनुष्य होगा तो वो तो जल जाएगा, मर जाएगा, फुर्सत हो जाएगी, लेकिन वहां मरने का नहीं, बाकी सब करने का है। जितने टाइम तक वहां रहना है, जितनी आयु वहां मिली है, उतनी टाइम तक जीना है, मरना नहीं है। और मरना तब होगा जब आयु पूरी होगी। जब तक आयु पूरी नहीं होती है तब तक इसी तरीके से वहां जीना है। तो आप सोचो कि आग की भट्टी में हम जल रहे हों, हमें कहीं पर भी कोई क्षण मात्र के लिए न भूख को मिटाने का सुख मिल रहा हो, न प्यास को मिटाने की कोई बात हो, और हमें खूब भूख लग रही हो, खूब प्यास लग रही हो, पूरा शरीर हमारा तड़फ रहा है, जल रहा है, ऊपर से हमें आजू बाजू 20 नार की हमें काट रहे हैं, रौंद रहे हैं, हमारे टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और टुकड़े टुकड़े करके वहां पर और दूसरे लोहे के कड़ाए हैं उनमें डाल दे रहे हैं। और वे टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद भी हमारी आत्मा अलग अलग नहीं होती है, कटती नहीं है, मिटती नहीं है, वो फिर से वो टुकड़े जुड़ जाते हैं। हम फिर वहां पर तड़पते हैं और जैसे तैसे उस कढ़ाई में से कैसे भी वहां से निकल पाते हैं, भाग पाते हैं, फिर वहां से भागते हैं, फिर देखते हैं सामने कोई नदी है, सामने कोई वृक्ष है, वहां जाते हैं। जहां जाओ वहां पर तुम्हें नार की भरे मिलेंगे और वहां पर एक क्षण के लिए भी सुख नहीं है। और ऐसा टाइम छोटा मोटा टाइम नहीं, अनंत काल में ऐसा असंख्यातों बार इन नरकों में जाना इस आत्मा का हो गया। अब विचार करो आप, कितनी शक्ति है आत्मा में। आप कहते हो आत्मा में शक्ति नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देती है, कोई शक्ति के काम ही नहीं कर पाते हैं। सब हो जाएंगे, जब नरक में पहुंचेंगे तो शक्ति मिल जाएगी, अभी शक्ति नहीं है। वह शक्ति कहां से आ जाती है? जब हम इतने सारे दुख भोग लेते हैं। और यहां एक छोटा मोटा भी कोई दुख हो जाता है, हमारे ऊपर सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ रहा है, सारे दुख हमको ही मिल रहे हैं, इस घर में सब सुखी हैं, केवल बस हम ही दुखी हैं। हमारे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये व्यापार में कमी हो गई, ये हमको घर का हिस्सा नहीं मिला, ये मर गया, वो मर गया। माने ऐसा लगता है कि जैसे सारे दुख हमको ही मिले हैं और हम उन दुखों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हताश होकर के मर जाते हैं। इससे अच्छे तो ताकत कहां मिलती है? नरकों में मिलती है। अब आप ये सोचो कि अगर हम इस बात को यहां बैठ करके याद करें तो थोड़ी ताकत हमें मिल सकती कि नहीं मिल सकती? नहीं समझ आ रहा? ये नरक के दुखों को अगर हम विश्वास के साथ में थोड़ा सा याद कर लें तो हमें अपने दुखों को सहन करने की ताकत मिल सकती कि नहीं मिल सकती? एक छोटा सा भी रोग हो जाता है शरीर में तो ऐसा लगता है सहन करने की ताकत है नहीं, मर गए, इससे अच्छा तो मर जाएं। ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जब आदमी तड़फ तड़फ करके ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में सब सुखी हैं, केवल हम दुखी हैं। और नरकों में कितने रोग होते हैं। जितने भी एक मनुष्य के शरीर में अधिकतम रोग हो सकते हैं वो सारे के सारे रोग नरक में एक साथ भोगने को मिलते हैं। यहां तो एक रोग होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और वहां कितने होते हैं? 5,68,99,584 रोग एक साथ वह नारकी जी भोगता है। याद हुआ कि नहीं? इतनी जल्दी याद नहीं होता।
5,68,99,584, 64 नहीं, 20 कम क्यों कर रहे हो? इतने रोग हर नार की हर समय भोगता है, माने इतने रोगों का जो पिंड, एक शरीर में इतने रोग हो सकते हैं। और ये सब रोगों का असाता वेदनी के तीव्र उदय में वहां पर फल भोगने को मिलता है। अब आप सोचो कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो, सुन रहे हो, और हम उस समय पर इन रोगों को याद कर लें तो क्या होगा? कितने फायदे होंगे पता है? एक तो आपका धर्म पर विश्वास आएगा, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास आएगा कि हां नरक होते हैं। और नरक पर विश्वास आने का मतलब है कि आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास आना, ये बहुत बड़ी चीज है। नरक पर विश्वास हर किसी को नहीं होता, पढ़े लिखे बच्चों को भी नहीं होता, और जो पढ़ लेते हैं उनको भी नहीं होता। जो विद्वान महोदय हो उनको भी हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन गणित पूरा याद हो सकता है, कितने राजू के कौन से नरक है, कितना नरकों में कितना दुख है, क्या गणित बताया गया, वो सब होगा। लेकिन विश्वास होना, तो ये विश्वास कब आता है जानते हो? जब रोग आते हैं और उन रोगों के समय पर इस तरह से स्मरण किया जाए ये नरक के दुखों का, तो विश्वास बढ़ता है जिनेंद्र भगवान की वाणी पर, जिन वाणी पर। और उस विश्वास से भी इस मनुष्य को यहां पर सम्यक दर्शन हो सकता है। क्या सुना? विश्वास बढ़ना चाहिए। तो नरक की वेदना को स्मरण करने से विश्वास बढ़ता है। किस पर? लोक के आकार पर, लोक के स्वरूप पर। उस समय पर नरक को याद करना माने एक तरह से लोक विचय नाम का धर्म ध्यान करना है। कौन सा? हाँ, धर्म ध्यान के आपको 4 भेद तो बताए थे, लेकिन 10 भेद होते हैं। उनमें एक लोक विचय नाम का भी धर्म ध्यान होता है, संस्थान विचय नाम का भी धर्म ध्यान होता है। ये सब धर्म ध्यान कहलाएगा अगर उस समय पर ये याद आ जाए तो। नरकों में तो इतने रोग हैं, हमारे पास तो क्या है? कुछ नहीं है। थोड़ा सा घुटनों में दर्द हो गया, थोड़ा सा कहीं कमर में दर्द हो गया, थोड़ा सा कहीं सिर में दर्द हो गया, कहीं थोड़ा सा चोट लग गई, कहीं हड्डी टूट गई, कहीं गिर पड़े, कहीं बेड पे पड़े हैं। अब किसी को यही दुख है, मानो एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, 4 जगह से ऑपरेशन हो गए, अब पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं। तो बेड पे पड़े हैं, अब चल फिर नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते। दुनिया में सब लोग घूम फिर रहे हैं, हम बेड पे पड़े हैं। अब यही दुख है। अब इस दुख का उपाय क्या है? इस दुख को भी हम ये समझ करके दूर कर सकते हैं कि हम तो फिर भी बहुत सुखी हैं। नरक के दुखों को याद करके आपको दुख जीतने की ताकत आएगी, इसलिए ये नरक के दुख हमारे सामने आए हैं। तो दूसरा इसका फायदा क्या है? इससे दुखों को जीतने की ताकत आती है। पहला, हमारे लिए इस तरह का चिंतन करने से जिनवाणी पर विश्वास बढ़ता है। दूसरा, इससे नरक के दुखों को याद करके हमारे अंदर दुखों को जीतने की ताकत आती है, माने सहनशीलता बढ़ती है। और तीसरा, हमारे अंदर वह पाप भाव में कमी आएगी जिसके कारण से हम रुग्ण अवस्था में भी पाप कर सकते हैं, और उस पाप भाव को हम करने से बच पाएंगे जो आगामी काल में हमें नरक में ले जाने से बचाएगा। ये 3 फायदे हैं इन नरक के दुखों का चिंतन करने से, और इन तीनों से ही अपना भविष्य अच्छा होने वाला है। तो आचार्य कहते हैं ऐसे नरक के दुखों का चिंतन भी निरंतर करते रहना चाहिए। चाहे भले ही रजाई में बैठ करके कर लो, लेकिन करना चाहिए। हम सोचते ही कब हैं, क्या पढ़िए अपने को नरक में क्या हो रहा है, त्रियंच गति में क्या हो रहा है, क्या सोचने की पड़ी है। जब पढ़ेगी तभी धर्म ध्यान होगा, नहीं पढ़ी है तो तुम अपने भोगों के सुख में आर्त ध्यान कर रहे हो। ये हमारा सुख चला ना जाए, जिस सुख को हम यहां भोग रहे हैं, ये आर्त ध्यान है और ये धर्म ध्यान है। तो आपके अंदर इस प्रकार का विचार आने पर ही
ये महसूस होगा कि इतने सारे दुखों को वह नारकी जीव कैसे भोग लेता है। तो हम जब दूसरे नारकी की बात करेंगे तो फिर याद आएगा कि भाई ऐसा दुख तो मेरी आत्मा ने भी भोगा है। तो जब ऐसा इतना बड़ा दुख भोगा है तो ये तो बहुत छोटा है। अब वहां पर तो क्या करता है, बिलपंतो करुण सद्देहि, वहां तो करुण शब्दों से विलाप करता है, करुणा के शब्दों से। करुण शब्द माने मुझे कोई बचा ले, मेरे ऊपर कोई दया कर दे, वहां गिड़गिड़ाता है, रोता है एक दूसरे नारकी के सामने, जानता है कि ये मुझे मारने आ रहा है तो भी उसके लिए गिड़गिड़ाता है। इतना दीनहीन होकर के वहां पर करुणा के शब्द अपने मुंह से निकालता है कि मुझे कोई बचा ले, मुझ पर दया करो, ऐसा रोता है, विलाप करता है, लेकिन वहां कोई रोने बचा के बावजूद भी बचाने वाला नहीं मिलता। तो ये विलाप अगर याद आ जाए तो यहां पर आपके लिए ये हो सकता है कि भाई हमें रोने से क्या मिलने वाला है, हमें यहां पर इन दुखों के साथ विलाप करने से क्या होगा। अगर हम इन दुखों के समय पर उस दुखों को याद कर लें तो, और ये दुख अपने सामने आ ही जाते हैं। रोगों की पीड़ाएं हर आदमी को बड़े बड़े दुख का एहसास करा देती हैं, और उसके कारण से हर आदमी के लिए ऐसा समय आता है जब वह भीतर ही भीतर रोता है, लेकिन उस रोने में आर्त ध्यान होता है। अगर हम उस रोते समय पर यह याद कर लें कि इससे भी ज्यादा दुख हम पहले भोग चुके हैं, तो आत्मा की शक्ति बढ़ सकती है और बढ़ जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमें अपनी मानसिक सहन शक्ति बढ़ाना है तो आप नरक के दुखों पर विचार कीजिए। कभी आपको डिप्रेशन नहीं होगा, गारंटी से कह रहा हूं। कोई भी मानसिक बीमारियां नहीं होंगी, डिप्रेशन की बीमारियां नहीं होंगी। इस तरह के दुखों का जो स्मरण करेगा उसकी मानसिक शक्ति मजबूत रहेगी। क्या दुख है हमें? लोगों को दुख होते भी नहीं है तो भी दुख लगने लग जाते हैं। मानो ठंड आने वाली है तो बहुत से लोग अभी से ठंड आने लग गए। कल्पना करते ही से दुख आने लग जाता है, ठंड आने वाली है, ठंड आएगी तो ठुठरेंगे, दर्द होएगा, दुख होएगा। क्योंकि किसी को पता है कई लोगों के शरीर में जो दर्द होते हैं वो ठंड में ही निकलते हैं बाहर, अभी नहीं निकलेंगे, वो ठंड में बाहर निकलेंगे, वो इंतजार कर रहे हैं ठंड का। जितने भी जॉइंट पेन होते हैं सब ठंड में उभर के आएंगे। गर्मियों में वो पेन सब दबे रहते हैं, और जितने भी सब शरीर के अंदर कहीं पर भी अगर कोई वीकनेस होगी किसी भी मसल में, किसी भी जगह पर, तो वो पेन ठंड में होने वाला है। कहीं पर भी दांत के मसूड़ों के दर्द, दांत के दर्द सब कब निकलेंगे? सब निकलेंगे, अभी ठंड में आने वाले हैं। डरो मत, क्या करना है? बोलो, कौन सा दुख याद करना है? कभी कभी दूसरों के दुखों को या अपने भी दुखों को और अधिकता से जब हम जान लेते हैं और उसका स्मरण कर लेते हैं तो हमारे दुखों में कमी आ जाती है। और ये बात निश्चित है, कमी आती है तभी इस तरह के गीत आपके सामने आते हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सुना है कि नहीं? क्या मतलब इसका? अब दुनिया में कितना गम है? अब ये दुनिया अपनी बहुत बड़ी हो गई है, 4 गतियों की दुनिया है। इस दुनिया में देखोगे तो दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। आखिर ये क्या फॉर्मूला है? यहीं से तो निकला है फॉर्मूला। और यहां क्या सिखाया जा रहा है? ये भी तो यहीं सिखाया जा रहा है, बस गाया नहीं जा रहा है, ये गाथाएं गाई जा रही हैं। शब्द बदल गए। तो ये गीत तो अच्छे लगते हैं और ये गाथाएं ये अच्छी नहीं लगती। इनको दोबारा पढ़ने का मन नहीं होता, इनको रिवाइज करने का मन नहीं होता। एक बार भी पढ़ने का मन नहीं होता महाराज। रिवाइज तो करने की बात दूर की है, वो तो आप सुना रहे हो इसलिए सुन रहा हूं, बाकी कौन सुनने बैठता है? ये नरकों की बातें और ये त्रियंशों की बातें। सब लोगों को आज मोटिवेशन चाहिए, अच्छी अच्छी बातें चाहिए, सुख की बातें चाहिए, कैसे हम अपने अंदर की एंजाइटी को दूर करें, डिप्रेशन दूर करें, ये सुनना है महाराज। आप तो और डरा रहे हो।
और इस चीजों पर हमें विश्वास नहीं है, उन चीजों को हमें सुना रहे हो। तो जिस पर आपको विश्वास नहीं है उसी पर आपको विश्वास करना है। जिन चीजों पर आपने अभी तक विचार नहीं किया है उसी का विचार करना है। और जिस तरह से आप चाहते हो कि हमारी सहन शक्ति बढ़े, उसके जो आप ये तरीके अपनाते हो, ये सब छोटे मोटे तरीके हैं। ये कोई परमानेंट उपाय नहीं है। किसी भी तरीके से आप अपनी एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकते हो। उसका परमानेंट उपाय यह है कि अगर आप इस तरह का नरक का चिंतन करो तो आपके लिए ये दुख दूर हमेशा के लिए हो जाएंगे। अब मानो कि जैसे आपको आपस में कोई दुख दे रहा है, नहीं समझे? अब आपस में आपको कोई दुख देगा तो कितना देगा बताओ? अच्छा, क्या होगा? आपका कोई काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मानो कोई आपको मार नहीं रहा है, केवल बस आपको क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। मानो कि आप अपने घर से बाहर निकलने वाले हो, गाड़ी में बैठे थे, या उसने गाड़ी की हवा निकाल दी। नहीं समझ आया? कोई भी आप काम करने जा रहे थे, उस काम को उसने बीच में कहीं से रोक दिया। या कोई काम आपका बनने वाला था, नहीं बना। कोई आप जमीन खरीद रहे थे, आपका रिश्ता बन गया था, आपके लिए वो चीजें मिलने वाली थी, अचानक से किसी ने उसमें कोई दूसरी बात कर दी, बात बिगड़ गई, आप टेंशन में आ गए। जमीन नहीं मिल पाई, घर नहीं मिल पाया, रिश्ता नहीं बन पाया। हर आदमी बार बार वही आदमी मुझे दुख दे देता है, मुझे परेशान कर रहा है, मेरे काम नहीं बनने दे रहा है, मेरे पास इतनी सारी चीजें थी और मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहा हूं। सुन रहे हो? अब ये क्या है? इसको नरक के दुख से कैसे जोड़ोगे बताओ? 5 प्रकार के दुखों को याद रखो, कुछ तो भर लो इस भेजे में, तब भेजें तुम्हें यहां से कहीं और। नहीं समझ में आया? अगर ये दुख याद कर लोगे तो नरक में भेजना नहीं पड़ेगा, नरक में जाओगे नहीं। और ये दुख याद नहीं रहेंगे तो अपने आप चले जाओगे। अब 5 प्रकार के दुख में एक दुख है परस्पर कृत दुख। कौन सा? हाँ, परस्पर कृत दुख माने हर नारकी वहां पर एक दूसरे को दुख देता है। अब आप इसमें ये याद करो कि अगर ये नारकी इतने बड़े बड़े दुख देता है कि वो हमें उठा करके बड़े बड़े कढ़ाव में डाल देता है, गरम गरम लोहे के कढ़ाव में हमें पटक देता है और हम वहां पर तड़पते रह जाते हैं, मगोड़े की तरह चटक जाते हैं, तब हम कुछ नहीं कर पाते। और हम इस बगल वाले आदमी से परेशान हो रहे हैं, ये मेरे काम बिगाड़ रहा है, ये मेरे रिश्ते नहीं होने दे रहा है, ये मेरी बेटी की शादी में कोई ना कोई अड़भंगा लगा देता है, तो उससे तुम्हें परेशानी हो रही है। अब अगर इसको याद करो तो क्या होगा? ये तो कितना परसेंट निकलेगा बताओ? 0.0000000000000000001% भी नहीं निकलेगा। वो दुख इतना है। नहीं समझ आ रहा? कितना दुख है? अच्छा, आप इसी से अंदाजा लगाओ कि मानो आपको रोग हुआ है। कितने रोग होते हैं एक्सट्रीम में? कितने? 5 करोड़ तो याद रह ही सकते हैं, आगे की डिजिट याद ना रहे कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? अब 5 करोड़ में अपने शरीर में अगर ज्यादा से ज्यादा रोग होंगे तो कितने होंगे? कितने रोग हैं? डायबिटीज होगी, बीपी हो जाएगा, बाईपास हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, घुटने का दर्द हो जाएगा, और लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। फिर भी बच्चे रह जाओगे? फिर भी बच्चे रह जाएगा आदमी, फिर भी जिएगा। समझ आ रहा है? अब इतने रोग होने के बावजूद भी रोग कितने हुए? केवल 8 रोग गिनने में आए हैं। समझ आ रहा है? मान लो और भी, चलो मान लें कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, पड़ा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 10 रोग, 12 रोग, 20 रोग, कितने होंगे? अब 5 करोड़ में 20 रोग का क्या परसेंटेज बनता है बताओ? कौन से आपने सीए की बताओ हमें। समझ आ रहा है? आखिर हम अगर गणित भी लगाएं तो गणित के हिसाब से चले तो, लेकिन वो गणित तो तब चले जब हमें विश्वास हो इन चीजों पर।
इसलिए आचार्य कहते हैं इन चीजों पर विश्वास करोगे तो ही आगे इन दुखों से बच पाओगे, और अगर विश्वास नहीं करोगे तो इन दुखों में फिर पड़ोगे। और आज तक हम जो ये दुख भोगते आए हैं इसी विश्वास की कमी के कारण से भोगते आए हैं, और इसी विश्वास की कमी का नाम है मिथ्या दर्शन। अनंत काल तक जन्म मरण उन्हीं का होता है जो मिथ्यात्व के साथ भ्रमण करते हैं। इसलिए हम और आप सब आत्माओं की ये बात है, सभी ने अनंत काल में कभी इन चीजों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए सम्यक्त्व का भाव नहीं आया, और इसीलिए हमारे ये जन्म मरणों की परंपरा कभी रुकी नहीं। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी इस तरह के दुखों का पात्र नहीं बनता है। वो बाई चांस अगर बनता है तो तब बन जाता है जब उसने पहले नरक आयु का बंद कर लिया हो और बाद में फिर उसे भान हुआ हो ये मैंने क्या कर लिया, जैसे राजा श्रेणिक। समझ आ रहा है? पहले बड़े बड़े उपसर्ग कर दिए, पहले बड़े बड़े मुनि के ऊपर कष्ट दे दिए, बड़े बड़े पाप कर लिए, नरक आयु का बंद कर लिया, और बाद में ऐसा भी पुण्य आ गया। देखो पुण्य की भी क्या भाई बलिहारी कहें, तीर्थंकर महावीर भगवान का कम से कम दर्शन हो जाना कितना बड़ा पुण्य का भाव है। नहीं समझे? इन कर्मों का कुछ नहीं कहा जा सकता। आदमी एक तरफ कितने बुरे बुरे कृत्य कर रहा है और एक तरफ उसके पुण्य कितने अच्छे अच्छे फल रहे हैं। मुनि महाराज के ऊपर घनघोर उपसर्ग, भयंकर उपसर्ग, सांप डाल दिया, और फिर भी पुण्य जब फला तो कैसा फलता है? साक्षात भगवान महावीर स्वामी के समौ शरण में भगवान को देखना कितनी बड़ी बात है। आंखें खोल करके सुन रहे हो कि नहीं? कान खोल के नहीं सुना रहा हूं मैं, किससे बोल रहा हूं? आंखें खुली रहेंगी तो कान अपने आप खुले रहेंगे, इसलिए बोल रहा हूं। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब हम विचार करें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने एक ही जीवन में इतना मुनि महाराज के ऊपर घोर उपसर्ग किया हो और उसे अपने उसी जीवन में साक्षात भगवान महावीर के समौशरण में श्रावक के कोठे में, सबसे पहले मनुष्य के कोठे में उसे बैठने को, श्रावक शिरोमणि बनकर के बैठने को मिल रहा हो। क्या है पुण्य और पाप? देखो आप, तरह तरह के पुण्य हैं, तरह तरह के पाप हैं। एक ही जन्म में तरह तरह से फलते हैं तो अगले अगले जन्म की तो बात ही क्या है। इसलिए एक ही जीवन में तरह तरह के पाप भी देखने को मिलते हैं, तरह तरह के पुण्य भी देखने को मिलते हैं, और पापी लोगों के साथ भी कई तरह के पुण्य सामने आ जाते हैं, और पुण्यात्मा जीवों के सामने भी कई तरह के पाप सामने आ जाते हैं। ये सब किसका खेल है? ये दुष्ट अष्ट कर्मों की पवन से प्रेरित होने पर इस जीव को तरह तरह के कर्म फल मिलते हैं। भगवान के समौ शरण में साक्षात अरिहंत भगवान का दर्शन करना, समौ शरण में बैठना, भगवान की वाणी को सुनना, बताओ कितना बड़ा पुण्य है। अगर अपन अपने पुण्य से यहां नापें तो उस राजा श्रेणिक का कितना बड़ा पुण्य है। आज अपने सामने अरिहंत भगवान महावीर स्वामी के तीर्थंकर प्रभु के दर्शन नहीं है, और जैसे साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो रहे हो, और उस जीव को जिसने अतीत में इतने बड़े बड़े पाप किए। इसलिए कोई भी किए हुए कार्य, कोई भी किए हुए पाप उसी अनुसार फलेंगे जितना हमारे अंदर बैलेंस होगा। अगर पुण्य का बैलेंस बन रहा है, बढ़ रहा है, तो वह पाप होने के बावजूद भी उसका फल तुरंत मिले जरूरी नहीं है। उस समय पर पुण्य के फल से पुण्य मिलेगा, और जब पाप के फल का टाइम आएगा तो पाप का फल भी मिलेगा। इसलिए एक ही पर्याय में सारे फल नहीं मिल जाते हैं, यह हमेशा ध्यान रखना। आप कहते हो हमने इतनी पूजा की, हमने इतनी भक्ति की, हमने इतना धर्म किया, फिर भी हमारा पुण्य नहीं कुछ दिख रहा है, हमारा कुछ पुण्य नहीं फल रहा है। कोई भी पुण्य हो या कोई भी पाप हो, सब एक जन्म में नहीं फल जाते हैं। जैसा आपके सामने वातावरण पिछले कर्मों के प्रभाव से बना हुआ है, कभी कभी हमें वो भोगना पड़ता है, और जो हम आज
अर्जित कर रहे होते हैं, उसके लिए अभी टाइम नहीं आ रहा है, उसका टाइम जब आएगा तब भोगने को मिलेगा। एक जन्म नहीं है, इसलिए एक जन्म में ज्यादा हैरान होने की बात नहीं, एक जन्म के लिए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। शांति से, समता से अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ, इस तरह के नरक के वर्णनों को याद करके। इसलिए हर व्यक्ति को इन नरकों पर विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको 4 गतियों पर विश्वास नहीं होगा तब तक आपके अंदर भगवान जिनेंद्र देव की वाणी पर विश्वास नहीं आएगा। सम्यक दर्शन की कोई संभावना कहीं से कहीं तक होती नहीं है। समझ पा रहे हो? आ रहा विश्वास? नरक होते हैं, कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 होते हैं। उसमें कितने बिल होते हैं? कितने बिल होते हैं? 84 लाख रहने के अलग अलग स्थान होते हैं। उन 7 नरकों के अंदर 84 लाख बिल हैं, और वहां पर कितने नारकी होते हैं? न संख्यात होते हैं, न अनंत होते हैं। वहां पर असंख्यात नारकी निवास करते हैं, और हमेशा ये स्थान फुल रहते हैं। कभी यहां पर, क्या सुन रहे हो, दुनिया में अनंत जीव हैं, उनमें से असंख्यात जीव कहां मिलेंगे? नरकों में। कभी यहां पर खाली स्थान नहीं मिलेंगे कि भाई ये कोना खाली रह गया, इस नरक में असंख्यात में कमी आ रही है, कोई आ ही नहीं रहा है, कि भाई संख्यात रह गए हैं। हमेशा भरे मिलेंगे, और हमेशा वहां पर जन्म भी होते रहेंगे, हमेशा वहां पर मरण भी होते रहेंगे। किसी भी तरह से वहां पर संख्या में कमी आती ही नहीं है। ये संसार अनादि काल से ऐसे जीवों से भरा हुआ है, और अनंत काल तक ऐसे ही जीवों से भरा हुआ हमेशा बना रहेगा। अब उन्हीं जीवों के बीच में अपन लोग भी जीव हैं, तो बस अब अपनी अपनी गति को सुधारो, अपनी अपनी बात को देखो कि हम उनमें शामिल होना चाहते हैं कि नहीं, और किसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उन जैसे कार्य करो। जिसमें शामिल नहीं होना चाहते उनसे बचो, और जिनमें शामिल होना चाहते उन जैसे कार्य करो। समझ आ रहा है? तो क्या करना है? करना तो वही है जो हमें करना है महाराज, बस आपकी समझ तो 1 घंटे ही काम आती है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। कहां? यहीं पे? चलो कोई बात नहीं, फिर यहीं पे मिलेंगे। अगर समझ लोगे तो फिर कहीं अच्छी जगह भी मिलेंगे, और नहीं समझोगे यहां तो फिर बहुत दूरियां बढ़ जाएंगी, फिर कभी मिले ना मिले कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं, समझदारी रखोगे तो आगे भी मिलते रहोगे, आगे भी आपको ये सानिध्य मिलते रहेंगे, और आगे भी आपको ऐसी निकटता मिलती रहेगी। क्योंकि एक बार अगर हमारे अंदर इस तरह की समझ आ जाती है, विश्वास आ जाता है, तो हमें हमेशा अच्छे सानिध्य मिलते हैं। और अगर सानिध्य में हमने इस तरह का लाभ नहीं लिया तो आगे क्या है, दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं। जैसे कमठ और मरुभूति की दूरियां आपने देखी होंगी। जब मरुभूति जाते थे 13वें स्वर्ग में, तो कमठ जाता था 7वें नरक में। समझ आ रहा है? इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको हमसे दूरियां बढ़ाना है, कि आपको हमारे निकट आना है। जैसा करना हो आपकी मर्जी है। बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई।
इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश।